अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। आपने आजकल दो टर्म्स जो हैं वो बहुत इस्तेमाल होती हैं। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी है इमोशनल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप जानते होंगे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन में या अपने स्मार्ट टीवी में जब हम यूट्यूब या कोई और ऐसी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोई चीज़ हम बार बार देखते हैं, ज़्यादा देखते हैं, तो हम उससे मिलती जुलती चीज़ें टीवी, स्मार्ट टीवी या आपके यूट्यूब में खुद ब खुद ढूंढ कर आपके साथ खड़े कर देता है कंप्यूटर, और इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम किसी और रोज़ बात करेंगे, लेकिन आज का हमारा मौजू है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी हमारी जो जज्बाती दानिश है वो क्या चीज़ है। इंसान हो या जानवर हो, जब उसे इरिटेट किया जाता है और ख़ास हद गुज़रने के बाद उसमें गुस्सा भर जाता है और वो अपने गुस्से का इजहार करता है, वो फट पड़ता है। तो ऐसे में जिस शख्स को अपने गुस्से पर कंट्रोल है, जिसे अपने जज्बात पर कंट्रोल है, जो अपने जज्बात के बहाव को मैनेज करना जानता है, उसे कहते हैं कि उसे अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पर अबूर हासिल है या वो इमोशनल इंटेलिजेंस रखता है। ये गुस्सा होता क्या है आप बेहतर जानते हैं कि गुस्से के आलम में ऐसी ऐसी चीज़ें सरजद हो जाती हैं जो बाद में पशेमानी का बास बनते हैं, शर्मिंदगी का बास बनते हैं। मैंने अपनी अदालती ज़िंदगी में जब मैं पंजाब की डिफरेंट जो जेल्स हैं उनका विज़िट किया करता था, और ख़ास तौर पर वो जो मौत की कोठरियों में पड़े हुए वो कैदी जिनकी आंखें खुश्क हो चुकी होती थी और उनके चेहरे बिल्कुल सुते हुए होते थे, तो वो मैं देखता था कि वो यही सोच रहे होते थे, काश जब उन्हें गुस्सा आया था तो वो एक लम्हे के लिए अपने गुस्से पर काबू पा लेते और वो हरकत ना कर गुजरते जो बाद में उनकी ज़िंदगी के लिए यूं मसाइब का बायस बना, और अब उनकी ज़िंदगी उसी सबब ख़त्म होने को जा रही होती है। तो ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता भी है और नहीं भी करता। वो कहते हैं ना कि बहादुर शाह ज़फ़र का है कि ज़फ़र आदमी उसको ना जानिएगा, वो चाहे कितना भी साहिब फ़हम ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। तो तैश के आलम में अगर आदमी खौफ खुदा से काम ले, और खौफ खुदा ही नाम है अपने आप को मनज़म करने का, अपने जज्बात पे काबू रखने का, उन्हें बेहतर तौर पर उसके नकास का। कहा जाता है कि जब गुस्सा हो तो आदमी थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, अगर खड़ा हो, अगर बैठा हुआ है तो लेट जाए, और पानी के 2 घूंट पीने से भी वो जो कैफियत होती है, हमारे अंदर जो केमिकल चेंजेस आ रही होती हैं जो गुस्से का बायस बनती हैं, तो उनसे अफाका होता है और वो गुस्से का नामो निशान नहीं रहता। तो इसमें आप देखते हैं कि वो लोग जो उस एक ख़ास लम्हे में अपने जज्बात पर काबू पाना जानते हैं, काबू रखना जानते हैं, वो ज़िंदगी में बहुत कामयाबियों के दर खोलते हैं और बहुत ऊपर तक जाते हैं, और उनके लिए दुनिया जहान के मनासिब और कामयाबियाँ उनकी मुंतज़र होती हैं। और एक कामयाब आदमी और एक नाकाम आदमी में अगर कोई फ़र्क है तो यही है इमोशनल इंटेलिजेंस का। अगर आपने ख़ास एक लम्हे में अपना रद्द अमल शो नहीं किया, अपने आप को काबू में रखा, बहुत सारे मामलात डेली आते हैं। कभी आपके ऑफिस में कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कि आपके मातहत से कोई गलती हो जाती है, कभी कोई ऐसा वाक़या होता है कि आपका बास आपसे नाराज़ हो जाता है और आपको ह्यूमिलेट करता है, आप अपने आप को डिजेक्टेड और हज़ीमत ज़दा महसूस करते हैं। घरदारी में भी ऐसा होता है, आपकी बेगम से आपका झगड़ा होता है, या अगर आप खातून हैं तो शौहर से आपका झगड़ा होता है, या बच्चों का कोई मामला होता है, कोई बच्चों ने आपको मायूस किया होता है, या बच्चों ने बाहर कहीं लड़ाई झगड़ा किया होता है, तो उस वक्त अगर आप अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते तो ये एक लम्हा, वो जो एक जज्बातियत का एक लम्हा होता है, ये अफसोस और पछतावे के कई सालों में बदल जाता है। ताल्लुकात
बनते भी इमोशनल इंटेलिजेंस से हैं और ताल्लुकात बिगड़ते भी इमोशनल इंटेलिजेंस ना होने से हैं। इसमें कोई कमाल नहीं होता, सिर्फ आदमी ये सोचना शुरू कर दे कि जो मेरे मुकाबले में एक ठंडे दिमाग का आदमी है जो मौके पे रिएक्ट नहीं करता वो कितने अजाबों से बच जाता है, और जो आदमी एक ख़ास मौके पे अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकता, जिसे हम शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं, तो वो उसके लिए बड़े बड़े मसाइल और मसाइब होते हैं। मुझे खुद बहुत गुस्सा आया करता था जब मेरी अर्ली यूथ में था, और मैं समझता था कि जब गुस्सा आता तो आपका ब्लड प्रेशर बड़ा हाई हो रहा है, कान आपके सुर्ख हो रहे हैं, चेहरा सुर्ख हो रहा है, और वो जो एक लम्हा होता है वो बड़ा तलज़्ज़ुज़ का महसूस होता है कि बड़ी लज्जत आपको आ रही होती है अपने आप के इजहार करने में, शाउट करने में या तमाम वो मामलात करने में। लेकिन ये एक वक्ती तलज़्ज़ुज़ या वक्ती कैफियत होती है जो बाद में हमेशा पछतावे पर बदलती है। मैंने अपने आप को मैनेज करना सीखा। मैंने बातों पे जो रिएक्ट किया करता था, मैंने उनसे अपना रिएक्शन को रोक कर अपने आप को मैनेज किया, और मैं अभी कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो कहते हैं ना कि बुरा वक्त उससे खुदा बचाए, इंसान है कभी काबू नहीं भी रहता, लेकिन कोशिश यही होती है कि जिस मामले पे मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस पर रिएक्ट ना करूँ, ताकि ये जो एक लम्हा जिसने गुजर जाना होता है, जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपको नींद आ रही है तो आप गाड़ी एक तरफ करके रोक देते हैं और वो जो नींद की लहर होती है वो गुजर जाती है। अगर आप उस लहर को ना गुजरने दें और वो लहर आप पे तारी रहे तो खुदा ना खास्ता गाड़ी का हादसा भी हो सकता है, ट्रैफिक का हादसा भी हो सकता है। आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि ड्राइवर को नींद आ गई, ऊँघ आ गई कि ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी थी। तो इसी तरह ये जज्बातियत और गुस्से का भी एक ख़ास लम्हा होता है। उस लम्हे को गुजर जाने दीजिए सुकून से, इत्मीनान से, और फिर आप देखिए कि आपके लिए वो जो मसाइल की राहें होती हैं, वो जो मसाइब की राहें होती हैं, किस तरह आपके लिए खुशियों की राहें बदलती हैं, कामयाबियों की राहें बदल जाती हैं। सिर्फ इसके लिए दरकार है क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस ये नाम अगर आपके जहन में रहेगा तो आप यकीनन, अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकते तो एक दफ़ा तो मेरे कहने पर गुस्से पर काबू पा के देखिए कि जो तलज़्ज़ुज़ गुस्सा करने में है, जो लज्जत गुस्सा करने में है, उससे 1000 गुना ज़्यादा गुस्से को रोक रखने में है और गुस्से के बाद की कैफियत को एंजॉय करने में है। तो नाज़रीन, यह था हमारा आज का वीलॉग। इसी सिलसिले में हम कुछ और बातों पर भी बात किया करेंगे मुस्तक़बिल करीब में। तो इसके साथ ही मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान को इजाज़त दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाले वीलॉग खुद ब खुद आप तक पहुँचते रहें। फ़ी अमानिल्लाह।